नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको कंप्यूटर की संरचना के बारे में बताया था। तो आज जो है दोस्तों, हम इसके आगे पार्ट कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है प्राथमिक मेमोरी और दूसरा जो है द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों, प्राथमिक मेमोरी में इसे आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, फिर मेन मेमोरी कहते हैं। जहाँ डेटा जो होता है वो अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो डाटा होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी रूप से क्या होता है, स्टोर किया जाता है। लेकिन जो द्वितीयक मेमोरी होती है इसे कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी कहा जाता है, परमानेंट मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेटा जो होता है वो स्थायी रूप से परमानेंट स्टोर किया जाता है। दूसरा जो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ से कंप्यूटर के आंतरिक तथा बाह्य गतिविधियों को क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। इसे कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं? तो कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है, जहां पर सारे आदेश को कंट्रोल यूनिट से गुजरते हैं। सारे आदेश जो भी स्टेटमेंट होते हैं या फिर जो भी आदेश दिया जाता है वो कंट्रोल यूनिट से ही गुजरते हैं। जहां पर प्रोसेसिंग होती है उसे कंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। कंट्रोल यूनिट में जहां पर प्रोसेसिंग का काम होता है उसे कंस्ट्रक्शन यूनिट कहते हैं। और इसे इस तरह से भी जो है चार्ट के थ्रू समझाया गया है, जैसे निष्पादन कैसे हो रहा है, एक्सक्यूशन कैसे हो रहा है, उसके बाद फैचिंग कर रहा है, फैचिंग किया जाता है, फिर फैचिंग के बाद डिकोडिंग किया जाता है। इसी तरह निष्पादन में प्रभावी पते को पढ़ना, फिर डिकोडिंग करना, यही क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों ALU क्या होता है। ALU का फुल फॉर्म आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के इस भाग में सभी गणितीय और तार्किक कार्य संपन्न किए जाते हैं। ALU में क्या किए जाते हैं? सभी गणितीय जितने भी मैथमेटिकल हो, कैलकुलेशन हो और जो भी तार्किक लॉजिकल काम जो है ALU में ही संपन्न किए जाते हैं। आउटपुट यूनिट क्या होते हैं? कंप्यूटर का वह भाग जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग किए गए परिणाम को प्राप्त करने के लिए जो प्रयुक्त होता है उस युक्ति को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर, आपने देखा ही होगा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लाटर, ये सभी क्या होते हैं? आउटपुट यूनिट होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसका आगे का। कंप्यूटर की युक्तियाँ, कंप्यूटर की जो डिवाइसेस होती हैं वो क्या क्या होती हैं? जैसे वे समस्त युक्तियाँ या डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जुड़े होते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर के डाटा को इनपुट व आउटपुट कार्य को संपन्न करने में किया जाता है, इसे कंप्यूटर युक्ति या कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि कंप्यूटर के उपयोग के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है, जिसमें इनपुट डिवाइसेस आती हैं और दूसरा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? वे सभी डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट देने का काम किया जाता है। कोई भी इनपुट देते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर में कीबोर्ड पर कोई भी वर्ड प्रेस करते हैं तो आपको इनपुट डाल रहे हैं ना, तभी तो आपको वो मॉनिटर के थ्रू आपको आउटपुट मिलता है। उसी तरह इनपुट क्या क्या डिवाइसेस हो सकते हैं? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसको ऑप्शन में दे देता है और आपसे पूछता है कि कौन से है इनपुट डिवाइस हैं। इसी तरह जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे सभी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त किया जाता है, कंप्यूटर से, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। अब जुड़ने के आधार पर हम देखते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है कंप्यूटर जो डिवाइसेस हैं।
पेरीफेरल युक्ति, ये पेरीफेरल युक्ति, और दूसरा है नॉन पेरीफेरल युक्ति। तो क्या होते हैं देखते हैं। वे सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के बाह्य एक्सटर्नल रूप से जुड़े होते हैं उसको क्या कहेंगे, पेरीफेरल डिवाइस कहेंगे। जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी क्या है, पेरीफेरल डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर में बाहरी रूप से जुड़े होते हैं। दूसरा जो है नॉन पेरीफेरल डिवाइसेस, वे सभी कंप्यूटर विक्तियाँ जो कंप्यूटर के आंतरिक मतलब इंटरनल रूप से जुड़े होते हैं, अंदर होते हैं। जैसे रैम, सीपीयू कंप्यूटर के अंदर होता है, हार्ड डिस्क, सीपीयू, ये सभी क्या होते हैं, नॉन पेरीफेरल डिवाइसेस होते हैं। पेरीफेरल जो डिवाइसेस हैं वो परिधीय का तात्पर्य कंप्यूटर से जोड़ा गया एक डिवाइस होता है। पेरीफेरल जो डिवाइस होता है उसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर से जोड़ा गया एक डिवाइस होता है। पेरीफेरल का एक और नाम याद रखेंगे आप, परिधीय, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है इस तरह के परिधीय, ताकि जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाए। तो पेरीफेरल और परिधीय का तात्पर्य कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस होता है। नोट, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट युक्तियों को एक साथ पेरीफेरल युक्तियां कहते हैं। मगर अर्थात कंप्यूटर में जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस को अगर एक साथ ले तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरीफेरल डिवाइसेस कहते हैं, क्योंकि ये सीपीयू के चारों ओर लगा होता है। तो आई होप दोस्तों आज आपको कंप्यूटर की युक्तियों के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की वीडियो जो है दोस्तों हम बहुत ही जल्दी लेकर आने वाले हैं। इसी तरह दोस्तों हम आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्यूटर जो है पढ़ा देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।